सिंध सरकार का लॉलीपॉप फ्लॉप, तनख्वाहें और अलाउंस बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। कराची समेत सिंध भर के यंग डॉक्टर्स की फिर हड़ताल, ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर बंद, मरीज और लवाहिकीन दरबदर। हम अपने आप को खुदकुशी करे, बिल्डिंग से ऊपर से छलांग दे और क्या करे, हमारे बच्चे मर रहे। बच्चे उठाओ भाई, सारे बच्चे उठाओ, खाली करे, कोई हुकूमत नहीं है। एनआरओ लेने के लिए जो बेताब है उनसे पूछें। आखिरी बात क्या कि जो आज की आपके लिए ब्रेकिंग जब टिकर हो जाएगा, पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ साहब के दिल का हर इलाज करवाएगी, लेकिन उनके दिल की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। दिल की बीमारी का इलाज, ख्वाहिशात ला इलाज। शहबाज शरीफ को मजबूरी में चेयरमैन पीएसी बनाया। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर इत्तलात भी शेख रशीद के नक्शे कदम पर पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल होने के ख्वाहिशमंद। मियां साहब की जबान बंदी के लिए एनआरओ देने की कोशिश का दावा। लीगियों से कहा जाता है मसला नवाज शरीफ नहीं, मरियम नवाज है। मोहम्मद जुबैर का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। इमरान खान ने कौम से वादा किया था कि मैं IMF के पास गया तो खुदकुशी करूंगा। अगर आप वज़ीर-ए-आज़म होते तो क्या करते, खुदकुशी करते या? मैं भी IMF पे जाने पे मजबूर होता है। इमरान खान को पता ही नहीं था कि चोरों ने किस तरह लूटा है। ये डकैत थे, ये शरीफ नाम के थे, अंदर से पूरे बदमाश थे, ये डॉन थे इस मुल्क। शरीफ बरादरान माजी के डॉन, 40 अफराद की लाइन में लगे होने की पेशगोई। कराची से पेशावर तक डबल ट्रैक का मामला इसी माह हल करने की कोशिश। सऊदी वली अहद के दौरे से तारीखी सरमायाकारी आएगी। शेख रशीद की रावलपिंडी में गुफ्तगू। दौरा सऊदीया पाकिस्तान का तारीखी दौरा होगा और सऊदी अरब इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाएगा। और इमरान खान साहब ने ज़ाती तल्लक इस फरमारवा से, इस प्रिंस से बना लिए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बनाए हैं। इसी तरह इमरान खान ने UAE के सरबराह से भी अपने पर्सनल तल्लकात बनाए हैं। सऊदी वली अहद के पुरतपाक खैर मकदम की तैयारियां। रियाद की ऑयल रिफाइनरीज और LNG मंसूबों में दिलचस्पी। 20 अरब डॉलर के पैकेज और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ने की तवक्को। कारोबारी अफराद में खुशी की लहर। इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जो इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस हुई हैं। इसको देखते हुए दूसरी कंट्रीज़ भी देखती हैं कि जब सऊदी अरब या दुबई इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है तो एक अच्छा इन्वायरमेंट है और वो आगे एक स्टेप फर्दर आती हैं और इन्वेस्टमेंट करने को यहाँ हमारे मुल्क में तैयार होती हैं। पास में पजीराई, शिकायत सेल आम आदमी के मसाइल के हल के लिए बराह रास्त जरिया। पहली बार हुकूमती एप्लीकेशन को इतनी कामयाबी मिली। वजीर आजम का ट्वीट। फवाद चौधरी ने सुबह होते ही मुशाहिदुल्लाह को निशाने पर ले लिया। लीगी रहनुमा जाली डिग्रियों वाले पायलट्स को जहाज उड़ाने की इजाजत देने का मुतालबा करें तो पार्लियामेंट की इज्जत कैसे बढ़ेगी। वजीर इत्तलात का ट्वीट। स्पीकर न डेप्यूटी स्पीकर और ना ही कायम मकाम, कैसे चलेगा काम। पंजाब असेंबली सरबराह से महरूम। परवेज इलाही उम्रे पर, दोस्त मजारी के लिए कायम मकाम गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारी। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में अमरीकी सेनेटर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत। सेन ओब्रायन के लिए सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। DG नैब से जवाब तलब। असासाजात रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। इश्तिहारी इसहाक डार के शरीक मुल्जिम सईद अहमद बरी होंगे या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। लाड़काना में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की चिंची पर फायरिंग। बाजोड़ के रिहायशी 3 अफराद जाँ बहक। तहकीकात का आगाज। सिंध में पोस्ट की काश्त का इंकिशाफ। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का कंबर शहदाद कोर्ट में छापा। 5 गांव में की गई फसल तलब कर दी गई। लाइनें डैमेज होती हैं, ये पानी ओवर होके
पीने वाले में जा रहा है, तो आप सोचें कि कितनी बीमारी फैलेगी। सीवरेज का पानी वबाल, आवाम का घरों से निकलना मुहाल। कराची की मोहम्मद अली जौहर सोसाइटी में सड़कें डूब गईं, कारोबार तबाह। अवामी नुमाइंदों ने वाटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी। वज़ीर बल्दियात से बड़ा तो नहीं है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वज़ीर बल्दियात के अंडर में, उनसे भी रब्ता किया, उनको भी लेटर भेजे। अगर ये एक हफ्ते के अंदर उन्होंने मसला हल नहीं किया तो हम एमडी वाटर बोर्ड के दफ्तर पर धरना देंगे। स्वाइन फ्लू आज़ाद कश्मीर में खतरा बन गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में 20 अफराद जेरे इलाज। वैक्सीन की किल्लत के बायस मुश्किलात का सामना। %60 से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद है और जो चल रही है वो अपनी मदद आप चल रही है। पंजाब की दर की ठोकरें खाते हैं, वहाँ से जाकर पंजाब की गवर्नमेंट से गंदम मांगते हैं, यहाँ लाते हैं, अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, तो उनके साथ ये कंपटीशन बेयर नहीं कर सकते। गंदम के कोटे में कमी। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लोर मिल्स तबाही के दहाने पर। मजदूरों का खर्चा बर्दाश्त करना भी मुश्किल। 60% मिले बंद। मालिकान का कारोबार पंजाब मुंतकिल करने पर सोच विचार। फैसलाबाद में कश्मीर अंडरपास के मंसूबे पर काम सुस्त। 18 माह में तकमील इंतजामिया के लिए चैलेंज। शहरियों को ट्रैफिक मसाइल का सामना। फंड्स के हुसूल में मुश्किलात हैं। हुक्काम का मौक़िफ़। हाजिरी कम होने पर दाखिला क्यों रोका? कहना में गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तालबात का वालिदैन के साथ एहतजाज। मुजाहिरे में बॉयज स्कूल के तलबा भी शरीक। फिरोजपुर रोड ब्लॉक, गाड़ियों की कतारें लग गईं। लाहौर के सानेह मॉल रोड को 2 साल बीत गए। शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। साथी बहादुर दोस्तों को याद करके उदास। यादगार शोहदा पर हाजिरी। मकबूजा कश्मीर में फिर बर्बरियत। बडगाम में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। मजीद 2 नौजवान शहीद। वादी में आबादी का तनासुब बदलने की साजिश के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। बादल पंजाब पहुंच गए। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सरगोदा में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कोहाट, मालाकंड और दीरबाला में बर्फबारी। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं मिरुबाब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध सरकार मरीजों की हालत से नहीं इसे कोई सरोकार। डॉक्टर्स की तनख्वाहें और अलाउंस बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। आपको बताएं कराची समेत सिंध भर के यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर हड़ताल कर दी है। ओपीडीज बंद हैं, ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं। मरीज और लवाहिकीन दर बदर हो रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल से सिंध सरकार को कोई सरोकार नहीं है। मरीज जैसी हालत में रहें। डॉक्टर्स की तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ाने का ये मामला है जिसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो सका और 2 माह से ये मामला लटक रहा है। इसलिए अब कराची समेत सिंध भर के यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर हड़ताल कॉल कर दी है। ओपीडीज बंद हैं, ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं, लवाहिकीन और मरीज दर बदर हैं। उठाओ भाई, सारे बच्चे उठाओ, खाली करे, कोई हुकूमत नहीं है। हम लोग घर जा रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ खड़े होकर जब डॉक्टर नहीं होंगे तो। आवाम दर बदर एक से दूसरे अस्पतालों के चक्कर लगाने पर ख्वार हो रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हामिद रहमान से। हामिद, अब तो आवाम भी कह रही है कि हुकूमत आखिर ये आंखों पर बंदी पट्टी कब खोलेगी? मामला तय क्यों नहीं पाए? 2 माह पहले सब तय हो गया था, फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ? जी बिल्कुल, 2 हफ्ते कबल जब इनसे मुज़ाकरात हुए थे वज़ीर सेहत के, जिसके बाद वज़ीर मुशीर इत्तलात जो हैं उन्होंने इनसे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके हमरा की थी और उस पर यकीन दहानी करवाई थी कि 7 दिनों के अंदर इनका जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन अब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हुआ। 2 दिन पहले डॉक्टर्स ने जो है इनको वार्न किया था कि 2 दिन बाद हम जो है अपने ओपीडीज दोबारा बाइकआउट करने जा रहे हैं, एमरजेंसीज का बाइकआउट करेंगे, लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। इस पर जो है कल वज़ीर सेहत ने बयान दिया, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास फंड नहीं है,
वज़ीर आला सिंध के पास समरी मौजूद है, लेकिन इसका जायज़ा लेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसके बाद इनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद आज दोबारा डॉक्टर्स ने जो OPDs का बाइकआउट किया है। डॉक्टर्स ने एमरजेंसी बंद करने की धमकी दी थी, लेकिन मरीजों की परेशानी को देखते हुए इन्होंने एमरजेंसी खुली रखी है। ऑपरेशन थिएटर भी जो है वो ऑपरेशन थिएटर भी खोल दिए गए, तो ऑपरेशन भी मामूल के मुताबिक जारी है। ताहम अब जो OPDs बंद है, जिसकी वजह से मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। सिंध भर की OPDs बंद है, लाड़काना हो, हैदराबाद हो, कराची के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, जिना अस्पताल हो, सिविल अस्पताल हो, अब्बासी शहीद अस्पताल हो, बच्चों का अस्पताल NICH हो, बड़ी तादाद में यहाँ मरीज आते हैं। सिविल अस्पताल में 7,000 मरीज OPDs में आते हैं। जो बच्चों का अस्पताल है यहाँ पर 4,500 OPDs में मरीज आते हैं, जबकि जिना अस्पताल जहाँ पर हम मरीज जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर OPDs में 8 से 10,000 मरीज रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। हुकूमत की बहसी की वजह से आज डॉक्टर्स ने दोबारा एहतजाज किया और एहतजाज पर बैठे हैं और OPDs का बाइकआउट कर दिया है। जी ताहाल OPDs का बाइकआउट कर रखा है, ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद हैं। बहुत शुक्रिया हामिद, आपने अपडेट किया।